हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उससे पहले हम 25 का यानी कि आज का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया 17,000 पे। मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट काफी टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आया, क्योंकि बायर्स चाह रहे थे मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, लेकिन सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट इससे नीचे ही क्लोजिंग दे दे। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल रही थी। हालांकि लास्ट में सेलर्स ही जीत गए, क्लोजिंग हमें 17,000 के नीचे ही देखने को मिली है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 17,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें सामने से दिखाई दिया है, तो कल भी आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बायर्स इसे ऊपर भी ले गए थे, इसका ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन न करने के कारण फिर से हमें इसका ब्रेकडाउन मिल गया। अब सपोर्ट की बात करेंगे तो 16,900 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दिया। मार्केट में हमें हमारा एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने लगभग मिडिल में भी सपोर्ट लिया था, फिर अपने लास्ट टाइम में भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे दो लेवल हमने डिस्कस किए। 17,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 16,900 पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके मिलता हूं जो मार्केट में आज आपको मौका मिल सकता है, यानी कि कल के दिन जो मौका मिल सकता है। मार्केट ने जो रेंज बनाई है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। 2 तो ट्रायंगल वाले, फिर ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, और ये पैरेलल लाइन वाला। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर देखेंगे मार्केट ने एक रेंज बना ली थी। अब ईमानदारी से कमेंट करना, जिस किसी ने भी इस पैटर्न को कल से पहले ड्रॉ कर लिया है, यानी कि मेरी वीडियो से पहले वो चार्ट को देख के समझ गया था कि यहां पे ये पैटर्न बन सकता है, ईमानदारी से बताना। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर देखो यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आगे देखो फिर आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लास्ट वाली कैंडल पे भी देखे आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे देखेंगे पहली कैंडल पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दिया, फिर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, और लास्ट टाइम में भी मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया। यानी कि मार्केट हमें एक रेंज दे रहा है। अगर इस रेंज की हम बात करेंगे तो इस रेंज से हमें 2 चीजें पता लग रही है। पहली, मार्केट कहां पे सपोर्ट बना रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है, वो हमें पता लग रहा है। ये रेजिस्टेंस, ये हमारी क्या हेल्प करेंगे, मार्केट में एंट्री लेने में हेल्प करेंगे, या मार्केट से प्रॉफिट बुक करने में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, मैं यहां पे दोबारा टाइम नहीं लगाता। दूसरी चीज जो हमें ये बता रहा है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देके जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, वो होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और सिर्फ इसी बेस पे हमें बाइंग और सेलिंग नहीं करनी, हमें इसमें प्राइस एक्शन भी डालना है, प्लस पिवट पॉइंट भी डालना है, प्लस ऑप्शन चेन भी यहाँ पे हमें डालना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, आपको एक अलग टैब बनाना है और उस टैब में आपको इसे ड्रॉ करके रखना है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, ईमानदारी से कमेंट करना है। जिसने भी ये पैटर्न मेरी वीडियो से पहले देख लिया था कि ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये कल हमारी मदद करेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जो चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, आप उसका फायदा उठा भी पा रहे हो कि नहीं, वे चीजें आपको मार्केट में दिखाई दे रही है कि नहीं। और इसी बात पे लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,100 पे नजर आ रहा है। अब इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको 17,000 पे एक रेजिस्टेंस बताया था, इसका डिस्कशन हमने नहीं किया, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर जो रेजिस्टेंस बनेगा 17,100 पे पॉसिबिलिटी बनने की है। रीजन आप 20 को देखो, 20 को हमें इसी जोन में एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला था। 18 को देखो, 18 को भी हमें मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उतना ही मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि 19 को जो तेजी के साथ गिरावट आई थी, वहां पे हमें इसका क्या मिला था, ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन 20 को मार्केट ने ओपन होते ही इसका ब्रेकआउट हमें दे दिया था।
क्लियर रहेगा। अगर 17,100 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,200 पे आप देख सकते हैं। 22 की बात करेंगे, हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट में रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। 21 को देखो, हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 20 को देखो, हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 19 को देखो, 19 को आपको मिक्स दिखाई देगा, शुरू में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई देगा। 18 को देखो, 18 को हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लेवल पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में अच्छा काम कर चुका। जब भी मार्केट इस लेवल से पास हुआ है, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,900 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप 25 को देखेंगे, आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप 19 में जाएंगे, 19 में जो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट लिया था और अगले दिन 20 को हमें अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। तो 16,800 आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 16,935 की है, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,053 की है, जो कि आप देखेंगे 25 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप 25 को देखोगे तो इसका हाई भी है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपको काम करती हुई नजर आएगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,047 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,109 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,212 पे दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,846 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,741 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,648 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 28 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,100 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 34.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,200, जहां पे आपको 73.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए थे प्राइस एक्शन की मदद से भी। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,900 पे आप देखेंगे 39.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,800, यहाँ पे 37.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल भी आपके साथ डिस्कस किए गए थे। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के आर्टिकल प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो भी प्लेस की जाती है आर्टिकल में, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।